सो गाइस, माफी चाहूंगा लेकिन पानी वानी पीते रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग क्लाइमेट चेंज पे तो बात नहीं करेंगे, ना ही सोनम वांगचुक का हेल्प करेंगे। तो मैं कहा पानी तो पीते रहिए, कम से कम जिंदा रहिएगा और वीडियो देखते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है विवेक और आप सभी लोग देख रहे हैं हिस्ट्री चैनल, जहाँ पे हम सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ते नहीं बल्कि हिस्ट्री क्रिएट करने का जुनून भी अपने अंदर पैदा करते हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियो में संगम काल तक बता दिया था। संगम काल में बताया था चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश। अच्छा, चोल का पुराना नाम क्या है कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता हूँ, लाइक भी करता हूँ, पर तुम लोग कमेंट करते नहीं हो, मुझे लगता है। मुझे क्या मतलब, करते ही नहीं हो। खैर छोड़ो। अब हमने संगम काल ये सब पढ़ना क्यों शुरू कर दिया, ये अलग अलग नाम क्यों आने लगे। देखो, सबसे पहले हमने शुरू की थी इतिहास में। आपको अगर इतिहास शुरुआत से बताने लगूं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन जो राजाओं की बात करें, अगर बड़े बड़े महान जो राजा हैं, मगध की शुरुआत कर दी थी। मगध में यानी नॉर्थ वाले पार्ट, भारत का ऊपरी हिस्सा, उत्तरी जिसको बोलते हैं, उत्तरी हिस्से में जितने भी बड़े बड़े राजा आए थे, हर्यंक वंश से लेके जितने भी वंश आए, क्योंकि राजा के बाद क्या होता है, उसका बेटा भी बन जाता था, उसके भी बेटे, तो ये क्या हो गया, एक साइड कंबाइंड में एक वंश आ गया। अब जब उनके किसी दूसरे बाहर से खत्म कर दिया तो दूसरा वंश आ गया। तो ये ऐसे ऐसे वंश बढ़ते बढ़ते गए, ठीक है। इसके बाद बीच में कुछ विदेशी आक्रमणकारी यानी देश के बाहरी से आ गए थे कुछ। कौन कौन? हिंद यूनानी, जो कि एस्ट्रोलॉजी में बड़े ज्यादा, आप देखते होंगे एस्ट्रोटॉक वगैरह, फेक बहुत सारे ऐप, क्या ही। सर माफी चाहूंगा, वो थोड़ा कैमरा इश्यू हो गया था। आईएसपी के ये सभी बाहर से आए थे। इनमें जो कुषाण थे, कुषाण के ही सामंत थे गुप्त, गुप्त के ही सामंत थे पुष्यवती वर्धन, और वर्धन वंश में सबसे लास्ट में आए थे हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन के बाद कोई खतरनाक राजा बचा नहीं। तो हमने ऊपर का इतिहास पढ़ना छोड़ दिया कि भैया यहाँ तक हमने पूरा इतिहास पढ़ लिया है, जो कि पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। अब आते हैं साउथ में। तो साउथ में आने के लिए मैंने आपको बताया थोड़ा संगम काल के बारे में जान लो, जो कि पिछले वीडियो में जान सकते हो। फिर भाई संगम काल जानने के बाद आपको चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश, तीनों वंश बता दिए थे। चेर वंश जो कि यहाँ था केरल पुत्र भी बोला गया है। कहां पे बोला गया है ये आप सभी जानते होंगे, अब बार बार नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। अब भाई दूसरे वंश कौन से थे, वो है वाकाटक वंश, ठीक है। आज इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। फिर इन्हीं के बाद ये जब खत्म हो गए, इनके खत्म होने का मीन्स क्या था, देखो सामंती व्यवस्था फिर से बता देता हूँ। मान लो मैं राजा हूं और तुम लोग मेरे मतलब नौकर लोग हो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब क्योंकि नौकरों को सैलरी देते थे पहले भी, कुछ ना कुछ तो देंगे तभी तो वो हमारे काम कर रहे हैं। तो सैलरी की जगह राजा क्या करता था, जमीन दे देता। मैं मान लो तुम्हें जमीन दे दो, लो भाई एक खेत ले लो, तुम 2 खेत ले लो, ज्यादा सैलरी ले लो, तुम 3 खेत ले लो, तुम पूरा पूरा गांव रख लो। इस तरीके से सैलरी देता जा रहा है। अब साल हो रहे हैं, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, राजा के पास जितनी जमीन थी वो क्षेत्र तो कम होता जा रहा है, और धीरे धीरे सामंत, सामंत मतलब वही जो जिनके पास जमीन बढ़ रही है, क्योंकि वो तो कमाई रहे हैं धीरे धीरे अपना। जिनके पास, जिन सामंतों के पास ज्यादा जमीन हो जाती थी वो राजा को ही मार देते थे और फिर आ जाते थे। तो ये वही सामंत थे जिन्होंने कुषाण को ही मार के खुद आ गए। कौन? ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को आपको जानते ही होंगे, समुद्रगुप्त को भी जानते होंगे, वो इसके अंदर थे। फिर इसी तरह ये थे। अच्छा, तो वाकटक वंश के भी सामंत कौन थे? चालुक्य। चालुक्य, इसके बाद बताऊंगा। चालुक्य, वातापी, फिर चालुक्य, बादामी। चालुक्य जो थे वो 3 बार, मतलब समझ लो उनको 3 बार वो समझ लिए उठ के आए थे, क्योंकि उनको बार बार क्या कर रहे थे, सप्रेस कर दे रहे थे, मतलब उन्हीं के सामंत मार दे रहे थे, ठीक है। जब पढ़ाएंगे तो बड़ी मजा आएगी आपको। अभी इतना याद रखो, वाकटक आपको याद रखना है, टकाटक नहीं, ठीक है। वाकटक वंश। तो यार वाकटक वंश क्या है यार, इसके देखो फाउंडर याद रखो, फाउंडर है विंध्यराज। फाउंडर कौन है? विंध्यराज है, विंध्यराज, ठीक है। विंध्याचल पर्वत के क्योंकि नीचे साइड पे, इसलिए उनका नाम शायद होगा, उस समय की बात है। हालांकि इसको विंध्याचल ही बोला जाता है, ठीक है। और फिर सतपुरा की पहाड़ियां, आपको जब इंडियन मैप समझा रहा हूँ मैं, तो वहां पे क्लियर कर दूंगा इस चीज को, ओके। तो विंध्यराज ये फाउंडर थे, लेकिन असली आपको जैसे बताया, फाउंडर और रियल फाउंडर फर्क होता है, यानी संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में बड़ा फर्क है, आपको पता ही होगा। तो ये थे वास्तविक संस्थापक। क्यों? क्योंकि प्रवरसेन बहुत ज्यादा बलशाली, एकदम ताकतवर राजा थे। किसके? वाकटक वंश के। बहुत ज्यादा खतरनाक राजा थे। आप मतलब सोच नहीं सकते कितने ज्यादा खतरनाक, अब सोच नहीं सकते, छोड़ो। रुद्रसेन के ऊपर आओ। रुद्रसेन क्या थे? अब इनका नाम भी थोड़ा अलग ही लग रहा है, रुद्रदामन। जैसे आपको बताया था रुद्रदामन, जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। रुद्रसेन उसी तरीके से इन्होंने शादी की थी प्रभावती से, और प्रभावती चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी की पत्नी थी। अब चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी के बारे में जो नहीं जानता है वो कालिदास से मिले, क्योंकि कालिदास ने पुस्तक भी लिख रखी है, देवी चंद्रगुप्तम। क्यों? क्योंकि देखिए, देवी के पति थे कुमारगुप्त। जब आपने को गुप्ता पीरियड पढ़ाया था तो उसमें बताया था देवी के पति थे कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के छोटे भाई थे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कुमारगुप्त के छोटे भाई से हेल्प लेके, कुमारगुप्त को खत्म करके
उसके छोटे भाई से शादी कर लिया था किसने, देवी ने। इस चीज को किताब में मेंशन कर दिया था किसने, ठीक है। तो भाई ये बड़ी फेमस किताब है, आपको पता भी होगा। तो यार इनसे जो प्राप्त संतान थी वो थी प्रभावती, समझ रहे हो, देख रहे हो, खतरनाक। और प्रभावती के साथ शादी किया था रुद्रसेन ने, तो ये भी खतरों का खिलाड़ी है, इसलिए इसका भी नाम याद रखना, पूछ लेता है क्योंकि भाई समझ रहे हो ना, खतरा। ओके, तो यार पृथ्वी सेन ये लास्ट राजा था, इसलिए भी देखो ये पहला था तो याद रखना पड़ेगा, ये सबसे ज्यादा खतरनाक था, इनसे भी बहुत ज्यादा खतरनाक, भले ही ये खतरों का खिलाड़ी है समझ रहा हूं, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक था प्रवर सेन। अब ये क्योंकि खतरों का खिलाड़ी था तो इसको भी याद रखना पड़ेगा, कौन, रुद्रसेन। पृथ्वी सेन आखिरी बच्चा था बेचारा, इस वंश का आखिरी था, तो इसको भी याद रखना ही पड़ेगा। यानी 4 आप लोग याद रख लीजिए, बस खत्म, वाकटक का टकाटक, ठीक है, इतना याद हो गया। अब आ जाते हैं भाई अपने चालुक्य में, क्योंकि बात आया मैंने कि ये 3 बार तोड़े गए, 3 बार उठ के आए, और ये तो इतिहास गवाह है, जिसको आप आज सता रहे हैं या मार रहे हैं वो कल उठ के आएगा। यानी आज अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो कल आप अमीर बनेंगे, अरे सॉरी गलत बोले, अगर आज आप मेहनत कर रहे हैं तो कल आप और मेहनती बनेंगे, ये सही लाइन है, ठीक है। तो भाई इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और आपकी लाइफ में भी क्या होगा, सॉरी गलत दे दिया, पृथ्वी सेन जैसे आप भी बन जाएंगे और आपका वंश भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। मजाक कर रहा हूं यार, ऐसे मजाक नहीं, ठीक है, ये सब चीजें सीरियसली मत लेना दिल पे। चलो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं चालुक्य, चालुक्य बादामी, चालुक्य वातापी। तो यार आप जान लेते हैं कि चालुक्य लोग कितने टाइप के थे, ठीक है। चालुक्य राजधानी के अनुसार 3 प्रकार के भैया, वातापी चालुक्य जिनको बादामी चालुक्य भी बोलते हैं, कल्याणी चालुक्य और बेंगी चालुक्य, ठीक है। वो टेंगल टेंगल चला है ना इस समय, वैसे ही कुछ बेंगी। तो यार समझते हैं बात को एक एक करके, देखिए क्या था कि चालुक्य लोग, चालुक्य वंश के जो राजा थे वो ज्यादा टाइम तक क्या बढ़िया बढ़िया राजा नहीं आ पाए, उनमें धीरे 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 राजा की पावर खत्म हो जाती थी। सामंत लोग, क्योंकि भाई सामंत तो हमेशा ही मजबूत होंगे, क्योंकि तुम अपनी सैलरी मतलब जमीन के तौर पे दे रहे हो, है कि नहीं। तो हमेशा क्या करता, सामंत ही राजा को, लास्ट जो राजा रहता था इनको खत्म कर देता था। फिर जब खत्म हो गए तो अब सामंत बढ़िया राज करेंगे मस्त। फिर जब सामंत राज कर रहे थे खूब दिनों के बाद, जब सामंत खत्म हुए तो फिर से आ गए ये लोग कल्याणी में, इन्होंने फिर अपनी राजधानी बना दी, क्योंकि राजधानी यहाँ तो वातापी थी। जब सामंतों ने हमला किया होगा वातापी पे, सामंत क्योंकि ताकतवर बन गए और इनको हरा दिया, तो जब यहाँ पे हमला कर दिया, यहीं पे काम करेंगे, तो इसका नाम हम बदल दिए होंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर चेंज कर दिए होंगे। तो क्या किया, जब दोबारा से ये लोग आए तो इन्होंने अपनी राजधानी चेंज कर ली, कल्याणी कर ली। फिर इसी तरीके सेम प्रोसेस हुआ, बेंगी भी राजधानी कर ली। तो 3 टाइप के चालुक्य हैं जो कि आपको पढ़ना है, हर उसमें अलग अलग राजा आए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन ये वातापी। तो इसी से शुरू करते हैं। देखो इसमें जो प्रथम राजा हैं, जो इसके फाउंडर हैं, वो थे जय सिंह, ठीक है, राजा जय सिंह, जो कि साउथ में देख रहे हो जय सिंह जैसा नाम कहां से मिल रहा है, देख रहे हैं। तो जय सिंह क्या थे, प्रथम राजा थे वातापी, ठीक है। अब देखो क्या था भाई कि वातापी आज के टाइम कर्नाटक वाले पार्ट में, इधर वाले पार्ट पे है, अगर आपको मैप से बताना चाहूं तो। अब इसमें जो दूसरे शासक है पुलकेशिन द्वितीय, ये क्या थे भाई, ये बड़े ही खतरनाक शासक थे। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक की बात करें तो यही थे, पुलकेशिन द्वितीय। क्यों, क्योंकि इन्होंने ही नॉर्थ के सबसे आखिरी राजा हर्षवर्धन को हराया था, हराया का मार ही डाला था, ठीक है। इसकी चर्चा हमें कहां से मिलती है, अहोर अभिलेख से, ये अभिलेख में आपको पता होगा, ठीक है। अब पुलकेशिन द्वितीय में पूछ लेता भैया इनके दरबारी कवि कौन थे, तो दरबार में इनके थे रवि कीर्ति। कौन थे, रवि कीर्ति। तो भैया जिस तरीके से आपको बताया समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे वो थे हरिसेन, उसी तरीके से यहाँ भी दरबारी कवि पूछता है, एक तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, दूसरा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि। क्यों, क्योंकि ये बड़ा मरकहा था भाई, बड़ा मारता था, और ये क्या करता, कलम लेके लिखता था, ठीक है जी मारिए मारिए हम लिखते, जैसे ही मार देता था लिख देता था वहां पे कि ठीक है मैं रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि बताता हूं कि आज दिनांक इस दिन ये मारा गया। इस तरीके से क्या करता था, अभिलेख लिखवा देता था। तो ये बड़ा ही मतलब खतरनाक तो ये था, पर ये बड़े ही वो था चंट टाइप, जैसे नहीं गांव में देखे हो कि मर मर लड़ाई करवा देते, उस तरीके का था रवि कीर्ति। सो यार पुलकेशिन द्वितीय के और महात्वाकांक्षी समझ लो जो खतरनाक चीजें हैं वो देखो। ह्वेन सांग इनके टाइम पे दरबार में आए थे। ह्वेन सांग एक विदेशी यात्री है, चाइना से आया था वो, उस समय आपको बताया था ह्वेन सांग हर्षवर्धन के भी दरबार में आया था, याद है। उसी तरह हर्षवर्धन के दरबार में आने के साथ साथ ये पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में भी आया था, और ये पेपर में डायरेक्टली पूछा था। बच्चे हर्षवर्धन याद रखते हैं और ऑप्शन में पुलकेशिन द्वितीय मिल जाता है। याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को मारा भी है और दरबार में दोनों के सेम भी आए, अब तुम्हारे दिमाग में याद रहेगा। फिर क्या है, एक महेंद्र वर्मन थे,
समझाता हूँ। देखिए ये है वातापी, लगभग लगभग कर्नाटक के एरिया में। यहाँ से ये है तमिलनाडु आज के टाइम। इस समय जब ये वातापी वाले जब राज कर रहे होंगे उस टाइम पे यहाँ पे राज था पल्लव का। पल्लव डायनेस्टी आपने सुनी होगी। तो पल्लव में राजा थे महेंद्र वर्मन। कौन थे? महेंद्र वही स्मृति नहीं, महेंद्र वर्मन। तो महेंद्र वर्मन क्या थे भाई? महेंद्र वर्मन को आके मार देता है कौन? पुलकेशिन द्वितीय। और आके मारने के बाद अपने आप को कांची कोंड की उपाधि धारण कर लेता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का एक शहर था कांची, और कांची को खूब लूटता है। कांची लूटे का मतलब जितना भी सोना जवाहरात सब कुछ एकदम उठा ले जाता है। कहां से? कांची से। और अपने आप को कौन? ये है पुलकेशिन द्वितीय। ये अपने आप को पुलकेशिन द्वितीय कहता है। और ये रवि कीर्ति इसका लिख देता है, आज से ऐसा ऐसा ये कांची कुंड की उपाधि धारण करते हैं। इस तरीके से समझ रहे हो ना बात? तो रवि कीर्ति बड़ा आग लगाता रहता था, इसलिए ये बड़ा लड़ाई उड़ाई करता था। अब महेंद्र वर्मन कांची कुंड उपाधि धारण कर ली, वापस चला गया। कहां पे? वातापी पे आ गया, मस्त आराम कर रहा है। उसके बाद कुछ समय के बाद दोबारा से दूसरा राजा आया यहीं पे। ये कौन सी डायनेस्टी? पल्लव डायनेस्टी। दूसरे राजा आए नरसिंह वर्मन। अब पुलकेशिन ने सोचा भाई अरे अभी तो मार के आए थे, फिर से चलते हैं। फिर से गया, किसको मारने? सोचा नरसिंह वर्मन को मार देगा, लेकिन इस बार फेल हो गया, उल्टा। नरसिंह वर्मन ने इसको दौड़ा दिया। इतना मारा कि ये दौड़ दौड़ के भागते 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 वापस वातापी में आ गया। वातापी पे आके बेटा अपने शहर में छुप गया। और इसका ये तो मिला ही नहीं, ये तो ऐसा भागा कि मतलब ये इसको छोड़ के भी भाग गया। देख रहे, ये बड़ा शातिर था, जान गया था अब तो मरना तय, भाग लो, पुलकेशिन तो मरेगा ही, हमको ही मरवा देगा। तो ये तो गायब ही हो गया, और ये तो मिल भी गया था। इसको फिर मार दिया किसने? नरसिंह वर्मन ने। बोला कि नहीं इसको तो मारना पड़ेगा, इसने महेंद्र वर्मन हमारे पिताजी को आके मारा था। ठीक है, समझ गए ना? तो और फिर मारने के बाद वातापी कुंड की उपाधि धारण कर ली। क्यों? पहले तो मारा, फिर बोला कि जो सोना कांची से ये पुलकेशिन चुरा के लाया था पहले तो वो मुझे दो। जब ले लिया सोना, अब बोला कि अब हम वातापी को बढ़िया से लूटेंगे में वही सोना वोना छीन के। समझ रहे हो? इसने बोला नरसिंह वर्मन ने, और इसको तो मरवा ही दिया था गले काट के खटाक। समझ रहे हो? तो देख रहे हो बेटा, बुरा करोगे तो बुरा फल भी पाओगे। तो यार ये कुछ कहानी थी किसकी? पुलकेशिन द्वितीय की। बड़ा पूछा जाता है इसलिए याद कराया गया। ठीक है, ओके भाई। अब भाई इसके बाद भी विक्रमादित्य, आपको बताया विक्रमादित्य लोग 14 लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उसके बाद भी विक्रमादित्य आए, फिर लास्ट इसमें थे कीर्ति वर्मन। ये कीर्ति रवि कीर्ति है, ठीक है, कीर्ति वर्मन है, ये आखिरी था। तो शुरुआत का याद रखो, और सबसे मरकहा, सबसे मतलब खतरनाक, और सबसे लास्ट वाला, ये 3 याद रखो, बस हो जाना आपका। तो ये वातापी में आपका पूरा कवरअप हो चुका है। अब बच्चों क्योंकि वीडियो लेंथ बड़ी हो चुकी है, तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि कल आप लोग फिर से टाइम पे आइएगा, मैं आपको कल्याणी और बेंगी चालुक्य पढ़ा दूंगा। ठीक है, समझ गया ना? तो यार आज के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छा लगे तो भाई क्या करना, पूरा याद करके दिमाग में रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय, सी यू।